जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी का बहरान पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इस चीज़ को हुकूमत ने भी रियलाइज़ किया है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के पहले वो बैंक्स में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए क्योंकि बैंक्स हैवी प्रॉफ़िट दे रहे थे। लेकिन अब बैंक्स ने भी प्रॉफ़िट कम कर दिया है क्योंकि जो काइबर रेट है, जो शरह सूद है, वो कम हो गई है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, हालाँकि उनको तो चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते, लेकिन बजाय इसके कि वो जिन्होंने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के बैंक्स में इन्वेस्ट किया था या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने वापस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय बैरून मुल्क इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास जो हालिया इन्वेस्टमेंट दुबई में हो रही है पाकिस्तानियों की, वो है। और इसके अलावा कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय सेकंड पासपोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक पुर्तगाल, स्पेन, माल्टा वगैरह। ये वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो एक हैवी अमाउंट पे आपको पासपोर्ट ऑफ़र करती हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, बल्कि अब तो यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है कि अगर आप 5 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ग्रीन कार्ड ऑफ़र करता है। तो बहुत सारे मुल्क आपको सेकंड पासपोर्ट ऑफ़र करते हैं, बस इसमें डिफ़रेंस होता है प्राइस का। कुछ ज़्यादा प्राइस पे देते हैं, कुछ कम प्राइस पे देते हैं। तो वो पाकिस्तानी जो पहले इन्वेस्ट करते थे प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है। तो इस चीज़ को हुकूमत ने भी रियलाइज़ किया है कि इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करने के लिए और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए इन्वेस्टर को रिलीफ देना ज़रूरी है। जिसके लिए हुकूमत ने टास्क फ़ोर्स और वज़ारत हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये टास्क दिया कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए तजावीज़ दें। तो जिस पे उन्होंने वर्क किया और तजावीज़ हुकूमत को पेश की। जो तजावीज़ हैं, जो उन्होंने पेश की हैं हुकूमत को और एफपीआर को, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो क्या हैं और उनके असरात किन लोगों पे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज़ लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। जो तजावीज़ टास्क फ़ोर्स और वज़ारत हाउसिंग सोसाइटी ने पेश की हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इनसे काफ़ी ज़्यादा आवाम को, इन्वेस्टर्स को और स्पेशली वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना पहला घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ ऐसे ख़ानदान हैं जिनको अपने घर की ज़रूरत है, जो रेंट पे रह रहे हैं। तो ये जो तजावीज़ हैं, इनसे स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली जो तजवीज़ पेश की है वो ये है कि नॉन फाइलर को अलाउ किया जाए कि वो 1 करोड़ रुपए तक प्रॉपर्टी ख़रीद सके। क्योंकि पाकिस्तान में आप एज़ अ नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड एफपीआर के पास पहुँच जाता है। तो एफपीआर आपको नोटिस भेजती है, एफपीआर आपसे पूछती है कि आपके पास ये अमाउंट कहाँ से आई और आपकी तो इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकें। क्योंकि अगर आपकी इतनी सोर्स ऑफ इनकम होती तो आपका फाइलर होना ज़रूरी था। इट मीन्स के नॉन फाइलर रहते हुए आप प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर सकते। तो ये तजवीज़ ये कहती है कि नॉन फाइलर को 1 करोड़ रुपए तक की जो प्रॉपर्टी है, वो खरीदने की इजाज़त दी जाए कि वो नॉन फाइलर रहते हुए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सके। इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टर का या उस इंडिविजुअल का, जो भी वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, उसका एतमाद बहाल हो। उसको ये फ़िक्र ना हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे फाइलर होना पड़ेगा। वो नॉन फाइल रहते हुए भी इन्वेस्टमेंट कर सके और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। दूसरी तजवीज़ ये है कि जो टैक्स है उसको 3 या 4% की बजाय कम करके 1.5 या 2% पे लाया जाए। क्योंकि ज़्यादा टैक्स होने की वजह से कम टैक्स इकट्ठा हो रहा है और अगर कम टैक्स होगा तो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे सामने मिसाल है दुबई की। दुबई की मैं इसलिए मिसाल देता हूँ क्योंकि वो हमारे करीब तरीन स्टेट है और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारे अक्सर जो माइग्रेंट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं दुबई में। क्यों दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं? उसमें अट्रैक्शन है, उसमें इनकम टैक्स की कमी है, उसमें सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। तो अगर हम अपने कानून को दुबई के कानून के मुताबिक बना लें तो हमारे किसी लोग को दुबई में जाना ही नहीं पड़ेगा। उनको यहीं पे अगर दुबई मिल जाता है तो उनको और क्या चाहिए? तो जैसा कि दुबई में इनकम टैक्स कम है, लेकिन वहाँ पे इनकम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है और पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू दुबई इनकम टैक्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे टैक्स कम इकट्ठा होता है। उसकी वजह ये है कि अगर ज़्यादा लोगों से थोड़े-थोड़े पैसे लिए जाएँ,
तो वो ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। अगर आप थोड़े लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाएँगे तो वो भी उस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो भी टैक्स एवियन का शिकार होंगे, यानी कि वो टैक्स बचाएँगे, टैक्स चोरी करेंगे। तो इस तरह टैक्स कम इकट्ठा होगा। तो इस चीज़ को अब हुकूमत ने भी एडमिट किया है और इसीलिए इस पे काम शुरू हुआ है। तीसरी तजवीज़ ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में 3 मंज़िला इमारत बनाने पे उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि पहले ये बैन है, तो अब उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो जिस तरह फैल रही हैं, इस तरह एग्रीकल्चर को भी नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए जो बिल्डिंग्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट आम किया जाए। नेक्स्ट सजेशन ये है कि जो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी है, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन-देन में एक तो एफटीआर का टैक्स आ जाता है, जिसमें 236 के है, 236 सी है और इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो ये जो एफईडी लगाया गया है, ये इज़ाफ़ी है, ये बर्डन बना रहा है इन्वेस्टर के ऊपर, तो इसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट ये है कि जो कम आमदन वाले हुकूमत के मुलाज़मीन हैं, सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनको स्पेशल रिलीफ़ दिया जाए। उनके लिए स्पेशल कैटेगरी बनाई जाए कि वो अगर प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इनकम पे एक हैवी टैक्स पे कर रहे हैं। नेक्स्ट सजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं और एक हैवी अमाउंट हर महीने उनकी जेब से निकल जाती है किराए के मद में। उनके लिए ये सजेस्ट किया गया है कि जो भी बंदा, जो भी फैमिली अपना घर बनाना चाहते हैं और वो उनका पहला घर है, इसके अलावा उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई घर या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, ताकि वो अपना घर बना सकें और अपने घर में रह सकें। नेक्स्ट सजेशन ये है कि हुकूमत उन लोगों को घर बनाने के लिए लोन दे जो पहली दफ़ा अपना घर बना रहे हैं और इस लोन की जो मार्कअप है, जो सूद है, वो ना लिया जाए और इसको मैक्सिमम सालों के लिए रखा जाए, ताकि आसानी से वो उसको वापस भी कर सकें। अगली तजवीज़ ये है कि जो कम आबादी वाले गाँव हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पे रोड्स बनाए जाएँ, वहाँ के लोगों को सहूलियत दें, ताकि जो कम आबादी वाले इलाके हैं, वो भी तरक्की करें और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगली तजवीज़ ये है कि कोई भी पर्सन अगर 5 करोड़ रुपए तक प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उससे ये ना पूछा जाए कि ये पैसे कहाँ से आए, इसका सोर्स ना पूछा जाए। वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में विद नो क्वेश्चन उसको ऐड करवा सके। क्योंकि अभी जो भी पर्सन हैवी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, तो उस पे ये नज़र रखी जाती है, वो रडार में आ जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप इसका सोर्स बताएँ कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। ऑल्दो इसमें सोर्स बताने से मामलात हल भी हो जाते हैं, लेकिन इससे कई इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है, वो बहाल नहीं हो पाता। वो ये समझता है कि मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझसे क्वेश्चंस होंगे, तो वो डरता है। तो ये सिर्फ़ एतमाद बहाल करने के लिए है कि उसे क्वेश्चन ना किया जाए, उसको 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाई जाए। लास्ट जो सजेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ओवरसीज़ के लिए, कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में सेल परचेज़ करते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में प्लॉट्स वगैरह, घर वगैरह, दुकानें वगैरह ख़रीद के रखी हैं और उनसे किराया वसूल करते हैं या उनको एज़ अ सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है या इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है। लेकिन उनको एक हर्डल ये पेश आती है कि उनकी जो पीछे प्रॉपर्टी है वो बेयार व मददगार पड़ी होती है। अगर उनका कोई प्रॉपर्टी का पीछे इश्यू बन जाता है, तो उनको ये फ़िक्र होती है कि अब हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हमें अपना काम छोड़ना पड़ेगा, हमारा काम डिस्टर्ब होगा, या अगर ये चीज़ ना हो तो उन्हें प्रॉपर्टी की सेल करनी हो या परचेज़ करनी हो, तो उन्हें ये फ़िक्र होती है कि हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, या अगर हम पाकिस्तान में किसी को अपॉइंट करते हैं, तो हम किसको करें, और एक उसको अपॉइंट करने का एक लेंथी प्रोसीजर है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये तजवीज़ दी गई है कि स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं, उनको पाकिस्तान में सेल परचेज़ पे ऑनलाइन प्रोसीजर दिया जाए, ताकि वो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ऑनलाइन सेल या परचेज़ कर सकें। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी में कोई इशू क्रिएट हो जाता है, कोई उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है या कोई किराएदार किराया नहीं देता, तो उसकी कंप्लेन भी वो ऑनलाइन करवा सकें। इन चीज़ों के लिए उनको पाकिस्तान आना ना पड़े, क्योंकि वो अगर बाहर से रहते हुए ये सारे काम कर सकेगा, तो उसका एतमाद बहाल होगा। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा।
क्योंकि अभी बहुत सारे पाकिस्तानी सिर्फ़ इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, सिर्फ़ इसी वजह से कि वो ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कल को हमारे साथ मसले-मसाइल पेश आएँगे या हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हमारा काम डिस्टर्ब होगा, तो इस वजह से वो नहीं करते इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हुकूमत ने ओवरसीज़ को प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ़ देने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है और सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ये है कि अगर ओवरसीज़ नॉन फाइलर है या इवन कि लेट फाइलर है, तो उसको जो प्रॉपर्टी की लेन-देन पे टैक्स पड़ेगा वो फाइलर वाला पड़ेगा, जो कि 3% है। इन तमाम चीज़ों में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है और इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।